हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, फिर से मैं क्विक रिवीजन सीरीज़ लेके आया हूँ और सीरीज़ में लास्ट चैप्टर आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको मैं कराने जा रहा हूँ। ये चैप्टर अंतिम चैप्टर है। फाइन, दिस इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ये आपका लास्ट चैप्टर है रिवीजन सीरीज़ का। ये ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। तो बस शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या कहता है, ये ध्यान से पढ़ना है आपको। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। कहां से? एक्सप्लॉयटेटिव, कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है कहां से? एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। इन लोगों से बचाना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कौन होता है, ध्यान से देखना है। यहां पर मैंने डेफिनेशन दे दी कंज्यूमर की। व्हाट आई हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड और अवेल्स अ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। इट कवर्स ट्रांजेक्शंस थ्रू ऑल मोड्स इंक्लूडिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, कंज्यूमर कौन है? एक पर्सन है हु बाइज एनी गुड और अवेल्स अ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। फाइन, इट कवर्स ट्रांजेक्शंस थ्रू ऑल मोड्स, हर मोड में ट्रांजेक्शन को कवर करता है, चाहे आप ऑफलाइन करो, चाहे ऑनलाइन करो, टेलीशॉपिंग करो, मल्टी लेवल मार्केटिंग करो या डायरेक्ट सेलिंग करो, सब में आ जाता है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम दिया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक CCPA जो है का गठन किया है, जो प्रोटेक्ट करेगी, प्रमोट करेगी और एनफोर्स करेगी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। क्या क्या फंक्शंस है याद रखना। इस बार पहली दफा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड हुआ है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है ये वाला चैप्टर, ये अमेंडमेंट हुआ है, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बना है, एक्ट बना है 2019, समझ गए। तो ये पहली दफ़ा हुआ, इससे पहले 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चलता था। तो कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो इस साल पूछी जा सकती है, वो मैं तुमको जल्दी जल्दी बता दूं। तो CCPA क्या क्या फंक्शंस करेगी, फंक्शंस ऑफ CCPA बोलेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। इंक्वायरिंग इनटू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, इन्वेस्टिगेटिंग एंड लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन, पासिंग ऑर्डर्स टू रिकॉल गुड्स और विड्रॉ सर्विसेज दैट आर हैजार्डस, discontinuation of unfair practice etc. और discontinue of false misleading advertisement, imposing penalties और issuing safety notices। तो ये चीज़ें करती है कौन? CCPA। CCPA के ये सारे फंक्शंस हैं, याद रखना है आपको। ओके, अगर आपका एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग है तो आपको पेनल्टी क्या होगी? 10 लाख की पेनल्टी। याद रखना है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसको याद रखना है, किसको याद रखना है? मैं कह रहा हूं कि अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है यार, तो आपको 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है या 2 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है ना, या नहीं सॉरी, एंड 10 लाख और एंड लिखना है, एंड ठीक है ना, 2 इयर्स का इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, CCDRC, ठीक है ना। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की भी सेटअप किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तीनों लेवल पे। ठीक है ना। जो CDRS है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहां पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CDRS है। जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, तीनों लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट पे भी है, स्टेट पे भी है और नेशनल लेवल पे भी है। तो जो CDRS डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये क्या याद रखना है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो CDRS है वो 1 करोड़ तक के कंप्लेन को देखेगा। स्टेट लेवल पे करेगा 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक, और अगर 10 करोड़ से ऊपर रहेगा, 10 करोड़ प्लस का रहेगा, तो यहाँ कहाँ जाएगा? नेशनल लेवल पे जाएगा। समझ गए आप? नेशनल लेवल पे चला जाएगा। 3 बातें याद रखनी है। अप टू 1 करोड़ है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल करेगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन 1 करोड़ तक के जो मामले होंगे, ठीक है ना, कंप्लेंट होगा उसको देखिएगा।
और स्टेट CDRC देखेगा किसको, 1 करोड़ से ज़्यादा हो लेकिन 10 करोड़ तक हो, और 10 करोड़ से ऊपर कुछ भी होगा तो नेशनल कमीशन देखेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब कंज्यूमर को अनस्क्रपलस, एक्सप्लॉयटेटिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देखो। पहला, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स नीड प्रोटेक्शन, सो फ्रॉम दीज थिंग्स। कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर को पता भी नहीं होता देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, तो उनको एजुकेट करना। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हैं, देखो हम सारे कंज्यूमर्स हैं लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं, है ना। हम सारे आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो वी आर अनऑर्गेनाइज्ड, तो इसलिए ऐसे रिड्रेसल एजेंसीज की जरूरत पड़ती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है ना, तो इट इज़ द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस विच इंगेज इन एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इनवाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मोरल जस्टिफिकेशन भी है कि बिजनेस चूंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गुड सप्लाई करें या सर्विसेज दें जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, तो इसलिए ध्यान रखें कंज्यूमर का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2019 और ये बातें हम देख चुके हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का स्कोप भी हम देख चुके हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से हमने डेफिनेशन भी देख चुके हैं हम। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कंज्यूमर का डेफिनेशन क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर का डेफिनेशन क्या देखना है। एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड, पार्टली प्रोमिस्ड, व्हाटएवर, ये बहुत ही लीगल डेफिनेशन है, आपको इतने डिटेल में नहीं जाना। एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन, जो कि पे किया कर दिया गया, प्रोमिस किया, पार्टली किया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कंप्लेंट, आपको जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो है हु कैन फाइल कंप्लेंट। कोई कंज्यूमर फाइल कर सकता है, कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन फाइल कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकती है, एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ मैनी कंज्यूमर्स जिनके सेम इंटरेस्ट हो वो कर सकते हैं। कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो डिक्रीज कंज्यूमर का, दवाई खा ली, एक दवाई थी, एक मेडिसिन थी, बंदे ने खा लिया लेकिन उसकी उस दवाई के रिएक्शन से मृत्यु हो गई, वो दवाई में कुछ मिलावट था, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। समझ गए? तो ये पोर्शन याद रखिएगा, नेसेसरीली याद रखिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ गए? याद रखिएगा। एनजीओज भी इसमें एक नया रोल प्ले करते हैं, जो एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, पब्लिशिंग पीरियडिकल्स, कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हाँ, कंपैरेटिव टेस्टिंग करते हैं, किसका वाला, सैंपल टेस्टिंग करते हैं ये लोग। फिर एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एक्शन, प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस और फाइलिंग कंप्लेंट्स। कंज्यूमर कोर्ट्स में ये एनजीओज भी कंप्लेंट फाइल करती है। कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या है? राइट ऑफ टू सेफ्टी है ना, सेफ्टी अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड हेल्थ। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, भाई इनको पूरी इन्फॉर्मेशन दो, प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जैसे इंग्रेडिएंट क्या क्या है, मैन्युफैक्चर डेट क्या है, प्राइस, क्वांटिटी एटसेट्रा। राइट टू बी हर्ड, यानी इनके कंप्लेंट को सुना जाए, ठीक है, इनके ग्रीवेंसेज को सुना जाए। राइट टू सीक रिड्रेसल, इनको इसका उपचार भी मिले, रिड्रेस भी हो, इनके प्रॉब्लम का रिलीफ भी इनको मिले। डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो डेफिशिएंसी सर्विसेज में है तो रिप्लेसमेंट हो, डिफेक्ट रिमूव हो। राइट टू चूज हो, फ्रीडम हो चूज करने का फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर के लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नो नथिंग कम्स, नो राइट कम्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कंज्यूमर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है बंधु। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, कॉशन, फाइलिंग कंप्लेंट, क्वालिटी कॉन्शियस, डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। हाँ, तो भैया एडवर्टीजमेंट पे ध्यान देना है, एडवर्टीजमेंट के पीछे पीछे भाग नहीं जाना है, ठीक है। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, जब भी कोई सामान खरीदते हो तो अपना जीएसटी बचाने के चक्कर में कैश मेमो नहीं लेते हो और वहीं तुम ठगे जाते हो, तुमको कैश मेमो ले लेना चाहिए। डिस्करेजिंग ब्लैंक मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में अभी भी मैंने आपको बता दिया था, डिस्ट्रिक्ट फोरम में है, ठीक है ना। मैंने कहा था कि क्लेम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, और यहाँ पर आपको कहता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए आप इससे सेटिस्फाई नहीं होते तो अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन में 45 डेज के अंदर। ये याद रखना है, ये दोनों बातें, इसमें 2 बातें याद रखनी है। 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं जाएगा क्लेम। दूसरी बात, अगर यहाँ तुम सेटिस्फाई नहीं होते तो 45 दिन के अंदर स्टेट कमीशन में तुम डाल सकते हो अपना एप्लीकेशन, जिसको अपील बोलते हैं। यहाँ पर होता है 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर तुम सेटिस्फाई नहीं होते हो तो 30 दिन के अंदर में स्टेट कमीशन में फाइल करो। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर स्टेट कमीशन में फाइल करो। उसके बाद हो जाता है नेशनल कमीशन, ये वाला यहाँ से नेशनल कमीशन है, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा हो तो वहाँ पर नेशनल कमीशन में जाओ। नेशनल कमीशन से अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा। समझ गए बात? क्या क्या बात कही? ऑर्डर क्या है? डिस्ट्रिक्ट में फाइल करो 1 करोड़ तक का मैक्सिमम। वहाँ अगर आपको उसके डिसीजन से तुम प्रसन्न नहीं हो, तुमको नहीं लगता कि मेरे तुम्हारे ये ठीक डिसीजन है, तो तुम यू कैन फाइल अपील टू दी स्टेट कमीशन अंडर 45 डेज, है ना। और स्टेट में अगर मान लो तुमको डिसीजंस मिलते हैं लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन में चले जाओ। स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए और 10 करोड़ से ऊपर वाला जो क्लेम होगा वो नेशनल कमीशन में जाएगा। नेशनल कमीशन में भी तुम सेटिस्फाई नहीं हुए तो तुम अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे। समझ गए? कंज्यूमर को क्या क्या रिलीफ है? रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स, डेफिशिएंसी इन सर्विस, रिप्लेस करना, रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट, टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन or to pay adequate cost, to pay minimum 5% of the value of defective goods for the consumer welfare fund. Now NGOs मैंने आपको बता ही दिया, they are the organizations जो आपको काफ़ी सारी मदद करते हैं, और इसके बारे में मैंने पीछे डिटेल में बता दिया आपको। बात समझ में आई? ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो इस तरीके से तुम्हारा क्या होता है, ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। करेक्ट? तो हम क्या करते हैं, तुम लोगों को लिखते हैं थैंक यू, ठीक है, वेरी मच। और इसके साथ ही हमारा जो पूरा सीरीज था क्विक रिवीजन का वो फिनिश हो चुका है। कुछ चैप्टर थोड़े लंबे रिवीजन मैंने कराए, कुछ चैप्टर शॉर्ट कराए। जिन चैप्टर्स में बेटा जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी वो मैंने करी है। जो भी बच्चा मतलब पूरे साल नहीं पढ़ा है ना, वो भी इन वीडियोस को देखेगा। कितने घंटे का वीडियो होगा? 12 मिला लो ना, 7 से 8 घंटे का टोटल वीडियो होगा। टोटल 12 चैप्टर का मिला लो तो ये बहुत ही ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, मुझे लगता है 5-6 घंटे का टोटल वीडियो होगा। 12 चैप्टर अगर तुम 5-6 घंटे में प्रिपेयर कर लेते हो तो यार इससे अच्छी चीज़ क्या है? तुम लोग कहते हो 10-10 मिनट की वीडियो हो, 15 मिनट 10 मिनट में क्या सीखोगे यार? वो बच्चे जो कि बेचारे पूरे साल नहीं पढ़े, बिजनेस स्टडीज को दरकिनार करके रखा हुआ था, उन बच्चों को पास करना है कि नहीं करना है? तो तुमको भी पास करना है, उसको भी पास करना है। जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो पूरे साल जिन्होंने पढ़ाई करी है, उनके लिए तो उनको तो इन वीडियो की जरूरत ही नहीं है। उनको तो मालूम है उनको पढ़ना क्या है, बिकॉज दे हैव पुट इन देयर एफर्ट फॉर एंटायर ईयर। बट दोज स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट दोज स्टूडेंट्स एंड द नंबर इज वेरी हाई, जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है। इफ दे आर वॉचिंग 5 आवर्स वीडियो, टोटल में पूरे हर एक 12 के 12 चैप्टर है, तुम 12 के चैप्टर में 5-6 घंटे टोटल के ही वीडियो होंगे मेरे सारे। उसको अगर तुम देखते हो, ये तो एक्सप्लेनेशन भी है, सारी चीज़ें भी हैं, सारी बातें बता रहा हूँ, सब चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। केस स्टडीज़ भी थोड़ी बहुत मैंने डिस्कस करी हैं केस के बारे में। तो ये पूरा एक फुल पैकेज है, ठीक है? तो इग्नोर मत करना, इसको जरूर देखना, ध्यान देना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच एंड बिग बाय फॉर द डे।